अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो कैटेगरी है मेमोरी डिसऑर्डर्स की। मेमोरी डिसऑर्डर्स में ये इंतहाई ख़तरनाक डिसऑर्डर है जिसे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसे एडी से शो किया जाता है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ इज़ वन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। ये डिमेंशिया की एक फॉर्म है। लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, डिमेंशिया में आपको पता है भूलपन की बीमारी होती है। दैट ग्रेजुअली गेट्स वर्स ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ बदतर होता जाता है। इट अफेक्ट्स मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। ये इंसानी किरदार को तबाह कर देता है, इंसान की एहसासात की और उसके याददाश्त की और उसके सोचने की जो सलाहियत है उस वो मांद पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये नॉर्मल एजिंग में जो बुढ़ापा आम तौर पे होता है उसकी वजह से जो इंसान चीज़ें भूल जाता है, ये हरगिज़ वो नहीं है, बल्कि ये बीमारी है। ये ख़ास जीन्स की बदौलत अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होता है कि जो 60 से ऊपर की एज वालों में अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बूढ़े में ये अलामात आना शुरू हो जाएं। ये उन बूढ़ों में अलामत आती है जिनमें अल्ज़ाइमर की कोई टेंडेंसीज़ हों, जिनमें अल्ज़ाइमर का कोई वायरस हो, जिनमें वरासती मुंतकली हो किसी ख़ास जीन्स की। हम आगे चल के इसकी डिस्कस भी करेंगे। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ बिगिनस स्लोली। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, जैसे नॉर्मल पता भी नहीं चलता 40 प्लस के कुछ हो रहा है मुझे, लेकिन चीज़ें थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू होती हैं। इट फर्स्ट इन्वॉल्व्स द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल थाट। ये इंसानी दिमाग के उन एरियाज़ की वजह से होता है जो इंसान के ख़यालात को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी इंसान की याददाश्त को कंट्रोल करते हैं, एंड लैंग्वेज और इंसान की ज़ुबानदानी की सलाहियत को कंट्रोल करते हैं। पीपल विद अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ मे हैव ट्रबल रिमेंबरिंग थिंग्स। जिनको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हो जाता है वो चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको चीज़ें याद करने में दिक्कत का सामना होता है। दैट हैपेंड रिसेंटली और नेम्स ऑफ पीपल दे नो। ये रिसेंट इवेंट्स को भूल जाते हैं, ये लोगों के नाम भूल जाते हैं, ये अपनी ही गली में अपने ही घर का पता भूल जाते हैं, ये अपनी ही बेटी को भूल जाते हैं वो कौन है, ये अपनी ही वाइफ को भूल जाते हैं वो कौन है, इनको अपने रिश्तों के नाम भी भूल जाते हैं अक्सर। आ रिलेटेड प्रॉब्लम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एक अल्ज़ाइमर से मिलती जुलती एक प्रॉब्लम है जिसे MCI कहा जाता है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें कॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है, इम्पेयरमेंट्स आती हैं माइल्ड लेवल की, थोड़े लेवल की। काजेज मोर मेमोरी प्रॉब्लम दैन नॉर्मल फॉर पीपल ऑफ द सेम एज। इसमें यह होता है कि अपनी ही उम्र के दूसरे लोगों से इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है। मैनी बट नॉट ऑल, बहुत से लेकिन सारे नहीं। पीपल विद MCI विल डिवेल्प अल्ज़ाइमर डिजीज़। ऐसे वो लोग जिनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स का सामना होता है, ज़्यादातर वो लोग अल्ज़ाइमर का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे MCI के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व लोग अल्ज़ाइमर का शिकार हो जाएं, बल्कि ज़्यादातर जो MCI के लोग होते हैं जिनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स का सामना होता है वो आमतौर पे अल्ज़ाइमर का शिकार हो जाते हैं बड़े होके। इन अल्ज़ाइमर डिजीज़ ओवर टाइम, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में वक्त गुजरने के साथ साथ सिम्टम्स गेट वर्स, अलामात बदतर होती जाती। जितना वो उम्र उसकी बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी अलामात शिद्दत अख्तियार करेंगी। मैं फिर बताऊंगा, मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये नॉर्मल बुढ़ापे से कुछ हटके हैं। नॉर्मल बुढ़ापे में जो चीज़ें इंसान बूढ़े होने की बिना पे बोलता है, ये हरगिज़ वो बात नहीं हो रही। पीपल में नॉट रिकोगनाइज फैमिली मेम्बर्स। ऐसे में इंसान अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचान नहीं सकता। और हैव ट्रबल स्पीकिंग, इनको बोलने में भी दिक्कत होती है। रीडिंग एंड राइटिंग, इनको पढ़ने और लिखने में भी बहुत ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। दे मे फॉरगेट हाउ टू ब्रश देयर टीथ, ये स्किल्स भूल जाते हैं। और कॉम देयर हेयर, यानी कोई अपने दांत ब्रश करना भूल जाता है, कोई अपने बालों को कंघी करना उसे याद नहीं रहता कि कंघी कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, इनको बेसिक स्किल्स भूल जाती हैं। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, दे मे बिकम एंशियस और अग्रेसिव। जब वो ये स्किल्स भूल जाते हैं, उनसे ये काम नहीं हो पाते, तो वो इंतहाई तशवीश की हालत में आ जाते हैं और इंतहाई वसीले बिहेव करते हैं और वांडर अवे फ्रॉम होम, और घर से निकल जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। ये कई कई दिन, कई कई महीने घर से बेगाना होकर रहते हैं। इनको अपने घर का एड्रेस ही भूल जाता है।
अल्जाइमर डिजीज़ यूजुअली बिगिनस आफ्टर एज 60। आमतौर पे 60 साल की उम्र के बाद अल्जाइमर की अलामात आना शुरू होती हैं। द रिस्क गोज़ अप एज पर्सन गेट ओल्डर। अल्जाइमर डिजीज़ रिस्क इज़ आल्सो हायर इफ़ अ फैमिली मेम्बर हैज़ हैड द डिजीज़। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को अल्जाइमर डिजीज़ का सामना है तो आपको भी इसका रिस्क ज़्यादा है। यानी वरासती मुंतकली, कि ये वरासती तौर पे मुंतकिल होता है। फर्स्ट रिलेटिव्स में अगर किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से रिस्क हैं जो अवॉइडेबल हैं और कौन से रिस्क हैं जो अवॉइडेबल नहीं हैं, अनअवॉइडेबल हैं। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स इंक्लूड अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले हम अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स की तफसील करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एज। द डिसऑर्डर इज़ मोर लाइकली इन ओल्डर पीपल and a greater proportion of over 85 years old and of over 65s। यानी 65 से भी ज़्यादा 85 की एज की तरफ जो जा रहे हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा है। कोई भी इंसान अपनी एज को बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो अनअवॉइडेबल है। हम अपने आप को बूढ़े होने से नहीं रोक सकते। फैमिली हिस्ट्री, ये भी अनअवॉइडेबल रिस्क में आएगा। फैमिली हिस्ट्री कि आपकी फैमिली में किसी को अगर अल्जाइमर डिजीज़ है तो आप इसे कम नहीं कर सकते, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, यानी कि जेनेटिकली अगर मुंतकिल हो गया है आप में तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हैविंग अल्जाइमर्स इन द फैमिली इज़ एसोसिएटेड विद हायर रिस्क। अगर आपकी फैमिली के मेंबर किसी मेंबर को अल्जाइमर मुंतकिल हो चुका है तो हो सकता है कि ये आप में या आपकी आगे नस्ल में भी जाए। दिस इज़ सेकंड बिगेस्ट रिस्क फैक्टर आफ्टर एज। एज के बाद जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिकली मुंतकिल होना, यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिन जीन्स मखसूस जीन्स आप में आगे हैं जिससे अल्जाइमर डिजीज़ होता है, तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हैविंग अ सर्टेन जीन APOE, ये एक जीन है जिसकी बुनियाद पे अल्जाइमर डिजीज़ होने का ख़दशा होता है। पुट्स अ पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक जेनेटिक्स एट 3 to 8 times मोर रिस्क दैन अ पर्सन विदाउट द जीन। जिसमें APOE जीन्स मुंतकिल हो गया है उसे 3 से 8 गुना ज़्यादा रिस्क होता है आम शख्स से जिसमें ये जीन नहीं है। सदर जीन्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद अल्जाइमर डिजीज़। बहुत से और भी जीन्स हैं जो समझा जाता है कि अल्जाइमर डिजीज़ को मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है बीइंग फीमेल, यानी ये भी अनअवॉइडेबल रिस्क है। अगर आप खातून हैं तो आप इसे बदल नहीं सकती। ख़वातीन में अल्जाइमर होने के चांसेस आदमियों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। मोर वुमेन दैन मैन आर अफेक्टेड। आमतौर पर देखा गया है कि ख़वातीन में अल्जाइमर होने के चांसेस मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी एक तरह से अनअवॉइडेबल रिस्क है कि आप अपनी जेंडर तब्दील नहीं कर सकते। आप अगर फीमेल हैं तो आप में ये रिस्क ज़्यादा है। अब कुछ वो रिस्क फैक्टर करेंगे जो अवॉइडेबल हैं या पोटेंशली अवॉइडेबल हैं या जिनको मॉडिफाइबल कहा जा सकता है। उनमें है फैक्टर्स दैट इंक्रीज़ ब्लड वेसल्स। वैस्कुलर फैक्टर्स, वो तमाम फैक्टर्स जो आपके ब्लड वेसल्स को इंक्रीज़ करते हैं, अगर उनसे बचा जाए तो अल्जाइमर से बचा जा सकता है। इंक्लूडिंग डायबिटीज़, शुगर से बचा जाए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे मरीज़ जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इनको अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपनी खुराक पे ध्यान दें या आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और अपने ब्लड प्रेशर को, अपने वैस्कुलर डिजीज़ को, वैस्कुलर रिस्क को कम कर सकें तो करें। यह आपके अल्जाइमर के रिस्क को भी कम करेगा। उसके बाद है प्रायर हेड इंजरी। अगर आपके सर में चोट लगी है, आपको माजी में इसका सामना हो चुका है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर्स। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स का सामना है, कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप अपनाया कहते हैं इसे, तो आपको अल्जाइमर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे कि अल्जाइमर की कुछ अलामात हैं, कुछ साइंस हैं जिनसे पता लग सकता है कि अल्जाइमर डिजीज़ किसी को है या नहीं है। उसमें सबसे पहला है वर्सेंड एबिलिटी टू टेक इन अ रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन।
इंसान की नई इन्फॉर्मेशन को गेन करने की सलाहियत बिल्कुल बदतर हो जाती है। रेपिटेटिव क्वेश्चंस और कन्वर्सेशंस, इंसान बार बार वही जुमले दोहराता रहता है या वही क्वेश्चंस बार बार करता रहता है। मिसप्लेसिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, गलत जगह पर अपनी मलकियत जताता है। फॉर एग्जांपल बेटी को बीवी समझना या बीवी को बेटी समझ लेना, तो ऐसा होता है इनके साथ। फॉरगेटिंग इवेंट्स और अपॉइंटमेंट्स, ये अपनी अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं, ये अपनी पर्सनल इवेंट्स को भूल जाते हैं, अपने वाक़यात को भूल जाते हैं, ये हालिया वाक़यात को भूल जाते हैं। गेटिंग लॉस्ट ऑन अ फेमिलियर रूट, ये एक ही रास्ते में जहाँ पे से बार बार ये गुजरते हैं, फेमिलियर रूट भी भूल जाते हैं। ये इनको अपने गली का रास्ता ही भूल जाता है, अपनी गली में अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं ये। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है इम्पेयरमेंट्स टू रीजनिंग कॉम्प्लेक्स टास्किंग, ये इस्तदलाल की सलाहियत खो देते हैं, दलील से लॉजिकल गुफ्तगू ये नहीं कर पाते। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी रिस्क्स, इनको नहीं पता कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, ये किसी दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इनएबिलिटी टू मैनेज फिनांस, ये अपने रुपए पैसे का हिसाब नहीं कर सकते, इनको फाइनेंशियली इश्यूज़ रहते हैं, इनको नहीं समझ होती रुपए पैसे की, उनको कैसे संभालना है, कैसे उनको जमा करना है, उनको कैसे मैनेज करना है। पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये फैसला की सलाहियत भी खो देते हैं। इनएबिलिटी टू प्लान कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, ये ज़रा से मुश्किल टास्क सर अंजाम नहीं दे सकते। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है इम्पेयर्ड स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ज़ाहिर है जब इतना कुछ मुतासर है तो ये पढ़ने लिखने और बोलने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं। डिफ़िकल्टी थिंकिंग कॉमन वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, हेजिटेशंस, ये हिचकिचाते हैं, ये कॉमन वर्ड्स भूल जाते हैं जब ये बात कर रहे होते हैं। स्पीच स्पेलिंग एंड राइटिंग एरर्स, इनको बोलने में दिक्कत का सामना होता है, गलतियां करते हैं, इनको लिखने में और इनको स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, इनकी शख्सियत में और इनके किरदार में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मूड चेंजेस इंक्लूडिंग एजिटेशन, लेस इंटरेस्ट, सोशल विड्रॉल, ये जहनी खलफशार का शिकार हो जाते हैं। इनकी मूड चेंजेस रहती हैं, हलचल रहती है इनके मूड में, और ये दिलचस्पी कम लेते हैं, ये सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं। लॉस ऑफ एम्पैथी, ये इनमें हम एहसासी की सलाहियत नहीं होती। एम्पैथेटिक थिंकिंग या एम्पैथिक होना क्या होता है कि हम किसी दूसरे का एहसास कर सकें। पुट योर फीट इनटू अदर्स शूज़, यानी हम किसी दूसरे की जगह अपने आप को रख के देख सकें कि दूसरे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दूसरा क्या महसूस कर रहा है। तो इनमें ये सलाहियत बिल्कुल नहीं मौजूद होती, इनको दूसरे का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसे कैसा लग रहा है। कंपल्सिव, ऑब्सेसिव और सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, इनका बिहेवियर सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, ये कंपल्सिव हो जाते हैं, इनमें हलचल रहती है, इनका मिजाज काम कूल नहीं रहता। इसके बाद है टाइप्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, हम अब कुछ अक़साम की बात करेंगे अल्जाइमर्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडी, यहाँ पे 2 अल्जाइमर डिजीज़ की अक़साम हैं। सबसे पहली अर्ली ऑनसेट एडी, ऐसे अल्जाइमर की अक़साम जो ज़्यादा अर्ली एज में हो जाता है। सिम्टम्स अपीयर बिफोर एज 60, यानी 60 साल की उम्र में ही, 60 साल की उम्र से पहले ही अलामात आना शुरू हो जाती हैं। दिस टाइप इज़ मच लेस कॉमन दैन लेट ऑनसेट। ऑनसेट कहते हैं शुरुआत होना, डिसऑर्डर की शुरुआत होने को ऑनसेट कहते हैं। ये बहुत ही लेस कॉमन है, ये इतना ज़्यादा आम नहीं है, जबकि जो 60 के बाद अलामात आती हैं वो ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। However, it tends to get worse quickly, लेकिन ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो बहुत तेज़ी से बदतर होता जाता है, अलामात बहुत शदीद होती जाती हैं। अर्ली ऑनसेट डिज़ीज़ कैन रन इन फैमिलीज़, ये आमतौर पे वो बीमारी है, ये अल्जाइमर की वो किस्म है जो फैमिलीज़ में रन करती है, जो जीन्स की बदौलत आगे मुंतकिल होती है। सेवरल जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, इस पर हमने पहले भी बात की, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनको समझा जाता है कि वो अल्जाइमर के ज़िम्मेदार हैं, जिनके बायस, जिनकी वजह से अल्जाइमर हो रहा है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है लेट ऑनसेट एडी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इट अकर्स इन पीपल एज 60 एंड ओल्डर, ये 60 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद में, बाद में 60 साल के बाद में जो अलामात आती हैं वो इसमें शामिल होगा। इट मे रन इन सम फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ में भी रन कर सकता है, कुछ फैमिलीज़ में ये रन करता है,
मखसूस जीन्स की बदौलत, बट द रोल ऑफ जीन्स इज़ लेस क्लियर। लेकिन ये एक ऐसी किस्म है जिसमें जीन्स का रोल ज़्यादा क्लियर, ये ज़्यादा वाज़े नहीं है। इसके बाद हम अल्ज़ाइमर डिसीज़ की कुछ काजेज़ करेंगे। साइंटिस्ट बिलीव दैट फॉर मोस्ट पीपल अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ रिजल्ट्स फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्रेन ओवर टाइम। साइंसदानों ने इस चीज़ को पता लगवाया है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अल्ज़ाइमर की वजह बनते हैं, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स है, जीन्स का भी रोल है, इंसान के लाइफस्टाइल का रोल है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। किस इन्वायरमेंट में इंसान रहता है तो उसकी याददाश्त जाने के ख़दशात ज़्यादा हैं, उसको वक्त के साथ साथ मुतासर हो सकता है वो। ऑल्दो द काजेज़ ऑफ अल्ज़ाइमर्स आर नॉट येट फुली अंडरस्टूड। हाँ, समझा ये जाता है कि पूरी तरह से अल्ज़ाइमर्स की काजेज़ अभी क्लियर नहीं हो सकी। इट्स अफेक्ट्स ऑन द ब्रेन इज़ क्लियर, लेकिन ये चीज़ वाज़े है कि ये दिमाग को कैसे मुतासर कर देता है। अल्ज़ाइमर डिजीज़ डैमेज एंड किल्स ब्रेन सेल्स। अल्ज़ाइमर की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, मर जाते हैं न्यूरॉन्स, और फिर इंसान की याददाश्त में प्रॉब्लम आता है। A brain affected by Alzheimer disease has many fewer cells and many fewer connections among surviving cells than does a healthy brain. एक healthy brain में जितने न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, जितने ब्रेन सेल्स काम कर रहे होते हैं, एक डिजीज़ वाले, एक अल्ज़ाइमर के पेशेंट के ब्रेन में उस कदर हेल्दी सेल्स नहीं काम कर रहे होते, बल्कि ज़्यादातर न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके होते हैं, किल हो चुके होते हैं। You are more likely to get Alzheimer disease if you are, आप में अल्ज़ाइमर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आप ज़्यादा वल्नरेबल है अल्ज़ाइमर को लेके। However, developing AD is not a part of normal aging। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपको अल्ज़ाइमर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, अगरचे नॉर्मल एजिंग से अल्ज़ाइमर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स को अल्ज़ाइमर है, such as brother, sister और पेरेंट विद अल्ज़ाइमर डिजीज़, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अल्ज़ाइमर होने के, अल्ज़ाइमर की अलामात आ सकेंगी। हैव अ सर्टेन जीन्स लिंक्ड टू AD सच एज APOE। अगर आप में APOE जीन्स मुंतकिल हो चुका है आपके वालिदैन की तरफ से, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं अल्ज़ाइमर होने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।